हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने आपका न्यू चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जिसमें हमने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी, ग्राफ बनते कैसे हैं, उसको क्या क्या चीज़ें हम कंपेयर कर सकते हैं, स्केल क्या होता है, आपको कितना स्केल लेना है सॉरी, और ग्राफ अगर दिया हुआ है आपको तो आप उससे वैल्यूज को रीड कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें होंगी, या तो ग्राफ बनाना होगा या तो ग्राफ आपको दिया होगा, आपको क्या करना होगा, आंसर्स देने होंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, जो हम स्लोली स्लोली चलेंगे, सारी चीजें अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका कि पहले ग्राफ में दिया है कि एक पेशेंट है, उसका टेम्परेचर एवरी आवर मेजर किया गया। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्राफ ऐसा चैप्टर है, सब्जेक्ट है या चैप्टर है सॉरी, कि आप क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो या क्या कहते हैं, आप कोई भी क्या कहते हैं, आप बीटेक करो, डॉक्टर की फील्ड में जाओ या जो भी करो, ग्राफ आपका हर जगह यूज होता है, क्योंकि आपको हमेशा देखना होगा ना कि कंपैरिजन आपको डेटा का करना ही होगा सॉरी, तो इसलिए ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं पहले। तो जैसे होता है ना, पेशेंट वगैरह हॉस्पिटल में रहते हैं तो डॉक्टर उनका डेली चेकअप करने के लिए आते हैं, तो उनका मेजर करते हैं चीजें। मान लो आपको बहुत बुखार है, आप एक दिन के लिए एडमिट हुए हो, फिर भी वो आपका हर घंटे चेक करते रहते हैं, तो वही है। तो ग्राफ को अगर हम देखें ध्यान से समझे, तो 9 बजे उसका टेम्परेचर लिया गया, 10 बजे लिया गया, 11 बजे लिया गया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक स्क्वायर यूनिट, जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें तो यही एक स्क्वायर यूनिट होती है, तो आप उसको वन मान लो, तो वो एक एक घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सब सही है, एक ही की ये स्टैटिक था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नहीं दिखाया कि ये जीरो से डायरेक्ट 9 कैसे आ गया, क्योंकि ये स्टैटिक वाली चीजें का एक्स एक्सिस पे मैटर नहीं करता, राइट। क्योंकि अभी सब्जेक्ट में तुमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस लिया था, तो इसमें जीरो से थोड़ी शुरू होता है, राइट। वो मोस्टली वाई एक्सिस पे होते हैं, जहां चीजें ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बाकी जगह देखो वन वन टेम्परेचर बढ़ाए थे, 34 से 35, 36, 37, 30, बट यहाँ पे देखो शुरुआत में तो जीरो से सीधे 34 पहुंच गए थे, इसलिए इन्होंने इसको ऐसे टिल्ट करके या जिगजैग करके हल्का सा दिखा दिया। ठीक है, तो 9 बजे उसका टेम्परेचर कितना है, मैं आपसे पूछूं तो देखो कहाँ पे 9 बजे, ये सारे पॉइंट्स 9 बजे वाले हैं। अब देखो ये लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, तो आपको तो ये लाइन है ना, डेटा तो आपका डेटा तो ये है, देखो ध्यान समझना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो जस्ट ये बता रहे हैं कि कितने बजे और क्या क्या टेम्परेचर, ये तो स्केल है, ये डेटा नहीं है। समझ में आया? मैं आपको बोलूं कि सब्जेक्ट और मार्क्स, तो आपके सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस हो गए, मार्क्स आपके 50 में से कुछ भी आ सकते हैं। तो ये मैंने जब बोला इसका, ये जब मैंने ये एक्सिस बनाई, तो एक्सिस डेटा थोड़ी होता है उस पर, तो जब आप लाइन बनाते हो वो डेटा होता है, राइट। तो जो लीनियर ग्राफ है वो ये लाइन है। ठीक है, तो अब 9 9 बजे तो ये सारे टेम्परेचर हो सकते हैं, 34, 35, 36 जो भी, पर आपका जो एक्चुअल ग्राफ है वो ये लाइन है। ठीक है, तो 9 बजे आप जब लाइन को टच करोगे वो पॉइंट होगा, आपको देखना है। तो 9 बजे आप लाइन को कहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके काम का पॉइंट है। उसी टाइम पे आप देखो टेम्परेचर कितना हो, तो सीधे वाई एक्सिस पे पहुंच जाओ यहीं से, तो टेम्परेचर यहाँ पे आप पहुंचे बीच में कहीं। ठीक है, तो ये कितना है, 35 और 36 के बीचों बीच का टेम्परेचर है, तो कितना टेम्परेचर हो गया, 35.5। क्लियर हुआ? ग्राफ रीड करने आ रहा है। सिमिलरली मैं पूछूं 39, उसका टेम्परेचर कितने बजे था, तो पहुंच जाओ वाई एक्सिस पे 39, ये बढ़ते, ये सारे तो 39 डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ना वाई पे, क्योंकि देखो इन सब पे वाई तो 39 ही है, तो पर एक्स सब पे चेंज होगा, तो आप पहले तो लाइन पे पहुंचो, क्योंकि आपका तो लाइन से मतलब है, तो ये आप पहुंचे लाइन। अब वो देखो एक्स पे कितने बजे आए थे, ये इसके सीधे 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 आए, तो 11 बजे आया था। समझ में आया? ग्राफ रीड करने आ रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पूछ रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे कितना था, तो देखो एक टाइम कहाँ मिलेगा, टाइम एक्सिस पे मिलेगा, तो टाइम एक्सिस पे जाओ, टाइम एक्सिस पे एक ही है। अब देखो ये सारे टेम्परेचर एक वाले हैं, पर आप देखो कि ये लाइन को कहाँ टच कर रहा है, जो ग्राफ है वो यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, अब देखो उस टाइम ये जो आपका पॉइंट है उस पे देखो वाई एक्सिस पे क्या था, 36.5, तो 1 बजे कितना टेम्परेचर था, 36.5 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि 38.5 कितने बजे था, तो देखो 38.5 ये, अब देखो ये कहाँ पे टच कर रहा है लाइन को, तो एक तो यहाँ कर रहा है, सॉरी 38.5, तो 38 और 39 के बीच में होगा 38.5, तो एक तो यहाँ पे कर रहा है और दूसरा यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, देखो ग्राफ का फायदा यही होता है कि इन्होंने
कितने पॉइंट्स लिए, 3 3 6 7 पॉइंट की हेल्प से ग्राफ बना दिया, ठीक है। बट आप हजारों टेम्परेचर्स बता सकते हो, हजारों इसको बेसिस पे। जैसे 9, मैं पूछूं 9:30 बजे कितना था, तो वो कहोगे 9:30 बजे तो सर इसने मेजर ही नहीं किया, बट 9 और 10 के बीच ही में ही तो आएगा 9:30, तो ये हो गया 9:30। तो आप क्या करो, सीधे पहुंच जाओ, ये टेम्परेचर आपका 9:30 का हो गया। ये इससे एक अंदाजा लग जाता है ना कि भाई आपका टेम्परेचर 40 से 42 पहुंचा 1 घंटे में, तो मतलब आधे घंटे में 1 डिग्री बढ़ा होगा, तभी तो 1 घंटे में एग्जैक्ट आधे घंटे। हो सकता है कि पहले बहुत कम बढ़ा हो, बढ़ा ही ना हो आधे घंटे तक, फिर अचानक ये भी हो सकता है। बट आप एक ट्रेंड देख के एक अंदाजा तो लगा सकते हो, राइट। तो ये बहुत फायदा हो जाता है। सिमिलरली ये इन्होंने पूछा 38.5 कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो अब 38.5 पे दो जगह लाइन को टच कर रहा है, तो हम दोनों जगह देख ले कि उस टाइम क्या हुआ था। तो जो पहला हुआ था वो था 10 और 11 के बीच में, और दूसरा वाला तो एग्जैक्ट पॉइंट ही है जो इन्होंने ड्रॉ करते टाइम बनाया था, वो कितने बजे हुआ था, 12 बजे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मली आपके दोनों आंसर होने चाहिए 12 नून और क्या हो जाएगा 10 और 11 के बीच में। बट हो सकता है आपके आंसर बुक में बस यही आंसर दिया हो, क्यों, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट पॉइंट था जिसके हेल्प से इन्होंने बनाया, ठीक है। होता क्या, देखो आपने 3 पॉइंट लिया, उसके बेसिस पे ग्राफ बना दिया, बट मैं लाखों पॉइंट्स की वैल्यू बता सकता हूँ। मैं इस पॉइंट पे बता दूंगा, यहाँ देख लो वाई क्या है, ये इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ देख लो क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्या है, वाई क्या है, ऐसे आप करके लाखों की बता सकते हो, ठीक है। बट हमें बताना क्या होता है, दो ही की। क्लियर हुआ, मतलब बताना किसका होता है, आप लाखों का बता सकते हो, बट ड्रॉ करने के लिए आपको कम पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। पर ये जो पॉइंट्स है ये एक्चुअल वैल्यूज बताते हैं, क्योंकि आपने उस टाइम पे मेजर किया था, बट ये एक अप्रॉक्स वैल्यू बता सकते हैं। तो ये जो हमने बताया वो अप्रॉक्स वैल्यू थी, ये एग्जैक्ट वाली थी, तो इसलिए हो सकता है आपकी बुक में यही दिया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर किस टाइम पे सेम था, ठीक है। तो सेम कब था, ध्यान से देखो, देखो ग्राफ को देख के पता चल जाएगा ना सेम कब था। देखो इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर कुछ था, राइट। अगर मान लो कोई चीज सेम है, ठीक है, ध्यान समझना, एक ग्राफ है, अगर मैं बोलूं वाई एक्स मतलब वैल्यू सेम है उसकी, मान लो रन उन्होंने ओवर और रन ही दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये रन, ठीक है। तो सेम रन उन्होंने जब बनाए होंगे, मान लो 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 में, किसी ओवर में, तो वो रन वाली एक्सिस पे पॉइंट कितने ऊपर गया होगा, सेम ही जगह तो गया होगा। मान लो 8 रन 2 ओवर में बने, तो मान लो पहले ओवर में 8 रन बने और तीसरे ओवर में 8 रन, तो पहले में भी वो 8 तक गया होगा और तीसरे में भी वो 8 ही तक गया होगा, राइट। दूसरे में हो सकता है कुछ ज्यादा बने हो, ठीक है। तो जब भी वो सेम रन बनाते हैं या सेम वैल्यू होती है, अगर वो पूछ रहा है, तो उस टाइम पे आपका क्या होता होगा, वो पॉइंट दो सेम ऊंचाई पे होते होंगे, राइट। मतलब उन पॉइंट्स के लिए वाई की वैल्यू सेम रही होगी, समझ में आ रहा है ये चीज। तो सेम का मतलब समझ में आया कि सेम हाइट पे होने चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो कौन से दो पॉइंट सेम हाइट पे, देखो इस पॉइंट के ऊंचाई पे कोई और पॉइंट है, नहीं है, इसकी ऊंचाई पे कोई और पॉइंट है, नहीं है, तीसरा पॉइंट है इसकी ऊंचाई पे कोई है, नहीं है, चौथा ये इसकी ऊंचाई पे नहीं, पांचवा देखो ये है इसकी ऊंचाई पे ये है। तो ये दोनों सेम हाइट पे है, मतलब इनका टेम्परेचर सेम था, समझ में आया। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर होता तो ये 36.5 नहीं होता, ये नीचे होता तो भी नहीं होता, राइट। तो कितने बजे, 1 से 2 के बीच में इसका टेम्परेचर क्या था, सेम था, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 2। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर पूछ रहे 1:30 बजे टेम्परेचर क्या था और आप कैसे पहुंचे उस कंक्लूजन पे, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली इन्होंने तो 9 बजे मेजर किया, 10 बजे किया, 11 बजे किया, 12 बजे किया, 1 बजे किया, 2 बजे किया, 3 बजे किया, तो इन्होंने तो 1:30 बजे मेजर ही नहीं किया, तो आप बताओगे कैसे। बट हाँ, ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं। ये एक अंदाजा वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 10:30 बजे मेजर नहीं किया था। बट आप एक रफली बता सकते हो, ठीक है। जैसे होता है ना मैच में भी, देखो क्या होता है, पावर प्ले चलते रहते हैं, तो मान लो क्या होता है, कोई पहले ओवर में ज्यादा रन बना दिया, कोई दूसरे में बना दिया, कोई तीसरे में बना दिया, कोई कुछ बना दिया। अब क्या होता है, आप पावर प्ले देखोगे तो दोनों के जब ग्राफ देखोगे तो हो सकता है ऐसे करके कुछ ऐसे बढ़ता हुआ जाए, तो इवेंचुअली ये ऊपर तो निकल गया ना, आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ हो सकता है कभी कम कभी ज्यादा करके तो ये ऊपर तो आ ही गया, राइट। तो एक आप रफ वैल्यू अंदाजा लगा सकते हो कि ओवरऑल ये इतना ही रहा होगा, ज्यादा ही जाती जा रही है, ठीक है। सिमिलरली ये है, अब ये यहां से यहां पहुंचा 1 घंटे में, ठीक है। तो अब इसके बीच की वैल्यू का मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, जैसे 1 घंटे में वो 4 डिग्री बढ़ा, तो मैं बता सकता हूँ कि मान लो 4 घंटे में वो 4 डिग्री बढ़ा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मतलब 2 घंटे में 2 डिग्री बढ़ेगा, 1 घंटे में 1 डिग्री बढ़ेगा, आधे घंटे में आधा डिग्री। ये मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, बट एक्चुअल में होने को क्या हो सकता है, 3 घंटे तक वो बढ़ा ही नहीं था, 3 घंटे तक वही था, और चौथे घंटे में अचानक से 4 डिग्री बढ़ गया, एक्चुअल में ये भी हो सकता है।
बट हम ग्राफ देख के एक अंदाजा बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ये चीजें होने में तो कुछ भी हो सकता है, मान लो 4 घंटे में अगर 4 डिग्री बढ़ा, हो सकता है पहले 3 घंटे तो उसका टेम्परेचर घट के एकदम 0 आ गया था, फिर अचानक से बढ़ गया और हमको दिख रहा है कि 4 ही बढ़ा, होने को कुछ भी हो सकता है, बट ये जो पॉइंट्स होते हैं ये एक अप्रॉक्स आप बता सकते हो, ठीक है। तो 1:30 बजे का हमें अप्रॉक्स ही बताना होगा, क्योंकि 1:30 बजे उन्होंने मेजर नहीं किया था, ठीक है। तो ये देखो 1 और 2 के एकदम बीचों बीच में 1:30 आएगा, भाई अगर 1 यूनिट पूरे 1 घंटे की है तो आधी यूनिट तो, ये कंफ्यूज मत होना कि 2 लाइनर से आप 1 यूनिट कह रहे हैं, ग्राफ पेपर में इस पूरे को 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो ये 1:30 बजे वाली लाइन ये है। अब ये देखो ये लाइन को कहाँ टच कर रही है, ये टच कर रही है। अब यहीं पे देख लो टेम्परेचर क्या था, 36.5 था, तो यही आपका टेम्परेचर हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, तो आप लिख दोगे क्या, पहले तो 36.5 होगा, फिर कैसे लिखो कंक्लूजन कि आपने देखा 1 और 2 पीएम के बीच में ग्राफ कहाँ पे है और वो वाई एक्सिस पे कितना टच करा, उसके बेसिस पे हमने लिख दिया, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, इसको अब मैं लिख भी देता हूं, आप क्या करोगे कि हम कैसे अराइव किए अपने आंसर पे, तो ये लिख दोगे एज 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1 आवर, ठीक है। हेंस 1:30 PM will be in the mid of 1 and 2 PM, ठीक है। And at that point temperature is 3600, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आपको देखा कि 1 यूनिट आपकी 1 घंटे की थी, तो आधा घंटा उसके बीचों बीच आएगा और उसके बेसिस पे आप बता दोगे, ठीक है। इसी का ई वाले पार्ट पे पूछ रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। मतलब कब उसका बढ़ गया टेम्परेचर, ठीक है। मतलब देखो 9 से 10 के बीच उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा था, 10 बजे बढ़ा था, राइट, 9 से 10 बढ़ा था, 10 से 11 भी बढ़ा है, पर 11 से 12 घट गया, फिर 12 से 1 घट गया, 1 से 2 सेम ही था, 2 से 3 उसका बढ़ गया, तो कब कब बढ़ा, एक 9 से 10, एक 10 से 11 और एक 2 से 3, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसको मैथ नहीं भी आती होगी वो भी पढ़ के बता देगा, ठीक है। बट हाँ, अगर देखो कहने का मतलब मेरा ये है, ये नहीं कि किसी को डाउट है तो वो सोचे कि मैं, मुझे क्यों नहीं आ रहा, सर तो बोले जिसको मैथ नहीं आई वो भी, ऐसा कुछ नहीं कहने का मतलब, सबके लिए कोई चीज डिफिकल्ट या कुछ होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ही हो गया, आप सीखे नहीं रहते हो बट किसी लोग को बहुत अच्छा लगता है बनाते, एक इंटरेस्ट का भी होता है पार्ट, बट मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे चीजें सारी आपके सामने दी हुई है, आपको बस देख के उसको समझना है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये सेल्स के फिगर है, जैसे होता है ना कंपनी सेल करती है, मतलब कोई बैट बना रहा है, मान लो कोई वीडियो गेम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कपड़े बना रहा है, तो हर साल कितना सेल करती है वही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ईयर्स और कितना सेल किया, सेल देखो करोड़ में है, ठीक है। तो ये 2 मतलब 2 करोड़, 4 मतलब 4 करोड़, 6 मतलब 6 8 ऐसे स्किल्स लिया है, ठीक है इन्होंने। ये समझ में आया ना, ये लिखने को यहाँ पे 2 करोड़ भी बड़ा सा लिख देते तो उन्होंने लिखा नहीं, दो दो चार चार का ही ले लिया। और आपको ये यूनिट देखो सब सेम है, 0 से 2, 2 ही का डिफरेंस, 2 से 4 इन्होंने टिल्ड नहीं बनाया, ठीक है। और ये आपका 2003 4 5 है, ठीक है। पूछ रहा है 2002 में सेल कितनी हुई थी, देखो 2002 कहाँ है, यहाँ है, तो ये सारे पॉइंट 2002 के, अब लाइन को कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल कितनी है, 4000, ठीक है, मतलब 4 करोड़, ठीक है। तो 2002 वाले का आंसर क्या हो गया, 4 CR, ठीक है। 2006 का देखो ये है, 6 के बीचों बीच से ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो कितना हो गया, 8 CR, ठीक है, समझ में आया। सिमिलरली 2003 में कितना है, तो देखो 2, ये वाली लाइन 3 की है, तो 3 यहाँ पे, तो बीचों बीच में तो 7 CR, देखो यहाँ पे टच किया ना, देखो यहाँ पे किया, ये देखो कहाँ पे आ रहा है, 6 और 8 के बीचों बीच, मतलब 7। फिर क्या पूछ रहा है 5 में कितना, देखो ये 5 की लाइन है, तो 5 पे कहाँ पे टच करेगी, 10 पे। ये इसका आंसर शायद आपके बुक में गलत दिया है, पर इसका 10 CR ही होगा, क्योंकि आप खुद देखो बुक के आंसर्स आपके लिए तभी इंपॉर्टेंट है जब या तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो तो आप दोबारा करके देख लो, या जब आपको चीजें नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको चीजें पता है तो आप बता सकते हो बुक में सही है गलत है, 5 पे ये कहाँ पे टच कर रहा है, यहीं पे कर रहा है, और ये 10 के सामने ही है, तो 10 ही आंसर होगा बुक में, चाहे जो भी दिया हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है 2 और 6 के बीच डिफरेंस क्या था, तो आपने ऊपर अभी निकाला तो था, 2 में 4 करोड़ थे, 6 में 8 करोड़ थे, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 4 CR, समझ में आया।
फिर पूछ रहा है किस ईयर जो डिफरेंस था वो इन विच ईयर द सबसे ज्यादा डिफरेंस आया पिछले साल से, ठीक है। तो आप देखो ग्राफ से भी देख के बता सकते हो, बाकी आप कंपेयर करके भी कर सकते हो। जैसे देखो ये आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंस, ये थोड़ा देखो डिफरेंस का मतलब घटना बढ़ना दोनों हो जाता है, ठीक है। पर ये देखो ये डिफरेंस थोड़ा ज्यादा नहीं दिख रही है, लाइन बहुत लंबी दिख रही है, राइट। तो आप एक आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2004 से 2005, ठीक है। बट आप कंपेयर भी कर लो तो देखो इनमें कितने के डिफरेंस था, 2003 के 4 से 8 बढ़े थे, तो 2002 और 3 में अगर मैं लिखूं तो 4 CR, ठीक है। फिर 3 से 4 में कितने का था, देखो 7 से 6 आए थे, तो 3 से 4 में 1 का। 4 से 5 में देखो 6 से 10 पहुंच गए थे, ठीक है। देखो 6 पे आपका कितना था, नहीं सॉरी, 2 से 3 में आपका कितना था, 2 पे ये 4 पे थे, इस पे 7 पे गए थे, तो ये 3 का डिफरेंस आया था, ठीक है। ये देखो 4 में कितने पे थे, देखो 6 पे, और 5 में आपके कितने पहुंच गए, 10 के। तो 4 और 5 में कितने का डिफरेंस आ गया, 4 का आ गया। अब 5 और 6 में देख ले तो 5 में कितने पे थे, 10 में, और 6 पे कितने पे आ गए, 8 पे, तो कितने का, 2 आ गया। तो वैसे भी आप देख लो आपका आंसर सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ आया, 4 और 5 के बीच में, और हमने ग्राफ देख के भी बता दिया, ठीक है। और आप कैलकुलेट करके ही बताना, ठीक है। समझ में आया। तो ये सब कुछ फायदे हैं ग्राफ के। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि अगेन फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन अ बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है। मतलब एक बॉटनी के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने 2 प्लांट लेके आए, ठीक है। और प्लांट क्या होता है, छोटा सा आप लाते हो, धीरे 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 वो बड़ा होता है, ठीक है। अब वो उसको क्या करे, 3 वीक के लिए उन्होंने रखा, यहां से स्टार्ट किया, ये पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरे वीक तक उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि दोनों प्लांट की हाइट्स कैसे बढ़ रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत छोटे थे तो दोनों की हाइट कितनी थी, 0 थी, धीरे धीरे बढ़ता है। देखो यहाँ पे 2 प्लांट की हाइट दी है ना, इसीलिए इन्होंने देखो एक को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है और एक को क्या किया है, डॉटेड लाइन से। इनको चाहिए तो और अच्छे से ऐसे ये लिख के भी बता देते कि ये आपका क्या है, प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, बट उन्होंने यहाँ पे लिख दिया देखो प्लांट ए के नीचे। तो मतलब ग्राफ इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, तुम जितने अच्छे से चीजें बताओगे उतने अच्छे से आपको समझ में तो आया ना। वरना अभी आप कंफ्यूज होते कि सर ये प्लांट 1 कौन सा है, प्लांट बी कौन सा, बट उन्होंने उसके नीचे लिख के बता दिया। तो देयर इज नो रूल, बट आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए और सामने वाला जो पढ़ रहा है उसे क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ वॉज हाउ हाई वॉज द प्लांट आफ्टर 2 वीक। देखो ये यहाँ पे पहला वीक खत्म हुआ, ठीक है, शुरू से एक वीक खत्म हुआ, यहाँ पे दूसरा वीक खत्म हुआ, यहाँ पे तीसरा वीक खत्म हुआ, ठीक है। तो पूछ रहा है प्लांट ए दूसरे वीक के बाद कितना, तो दूसरा वीक यहाँ खत्म हुआ। अब ये पूरा हाइट है दूसरे वीक के बाद की। अब देखिए वो टच कहाँ पे कर रहे हैं, हमें किसको पूछ रहा है, ए का पूछ रहे हैं। ए का क्या था आपका, डॉटेड लाइन। तो ये देखो दूसरे वीक पे डॉटेड लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो हाइट क्या है, सीधे पहुंच जाओ एक्स एक्सिस पे 7। तो 2 वीक के बाद इसकी हाइट क्या थी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। 3 वीक के बाद इसकी हाइट क्या था, तीसरा वीक यहाँ था, प्लांट ए का पूछ रहा है, तो ए को इसने कहाँ पे टच किया, यहाँ पे। यहाँ पे हाइट आपकी क्या थी, 9। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका 3 वीक के बाद कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लांट बी का पूछ रहा है 2 वीक के बाद, तो देखो 2 वीक यही है, प्लांट बी को भी यही टच कर रहा है, तो इसका भी क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। 3 वीक के बाद देखो 3 वीक ये, बट प्लांट बी को यहाँ पे टच कर रहा है, तो वो कितना है, सीधे जाओ तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि प्लांट हाउ मच प्लांट ड्यूरिंग, अब ये पूछ रहा है तीसरे वीक पे वो कितना बड़ा, ये नहीं पूछ रहा है 3 वीक बाद वो कितना हुआ, तीसरे वीक में कितना बड़ा, ठीक है। तो कितना बड़ा, देखो 2 वीक के एंड में उसकी हाइट प्लांट एक कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी, तीसरे वीक के एंड पे क्या हो गया, 9। तो मतलब 2 ही तो बढ़ा, तो क्या आपका आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, सॉरी इसका नहीं, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया। दूसरे वीक के एंड तक इसकी हाइट 7 थी और तीसरे के एंड में 9 हो गई, तो जो 2 बढ़ा वो उसी में तो बढ़ा होगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर पूछ रहा है हाउ मच प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। ये भी इवेंचुअली आपसे वही पूछ रहा है कि एंड ऑफ सेकेंड से थर्ड तक, तो मतलब आपका क्या हो गया, क्या पूछ रहा है कि आपका क्या कहते हैं, तीसरे वीक में कितना बढ़ा, बस उसी के तरीका बदल दिया उसने कि दूसरे के एंड से उसने तीसरे के एंड तक पूछ दिया, राइट। तो आपका इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखो
अभी हमने निकाला दूसरे वीक के एंड में उसकी हाइट क्या थी 7 थी, और तीसरे वीक के एंड में उसकी हाइट क्या हो गई 10 हो गई। तो ये कितना बढ़ा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, सब ग्राफ में दिया हुआ, आप ध्यान से पढ़ोगे तो कर लोगे, ठीक है। फिर पूछ रहा है ड्यूरिंग विच वीक प्लांट ए सबसे ज्यादा बढ़ा। तो देखो ग्राफ देख के तो मुझे लग रहा है कि भाई वीक, सेकेंड वीक, देखो ये वीक 1 यहां खत्म हो गया, सेकेंड वीक ये सबसे ज्यादा बढ़ा। बट आप कंपेयर कर लो, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो मान लो पहले वीक में इसकी हाइट कितने से, जीरो से, कहा प्लांट ए की बात हो रही है, मतलब डॉटेड लाइन, तो ये जीरो से कहां तक पहुंच के गया 2 तक। तो वीक 1 में इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ी। वीक 2 में देखो 2 से कहां पहुंच गया 7 तक, तो वीक 2 में उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर बढ़ी। फिर इसकी देखो कहां बढ़ी, तीसरे वीक में कहां बढ़ा, 7 से बढ़ के ये कहां तक पहुंच गया, ये 9 तक, ठीक है। तो कितना बढ़ा, 7 से 9, मतलब 2 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा, वीक 2, तो आंसर क्या हो जाएगा वीक 2, ठीक है। फिर पूछ रहा प्लांट बी सबसे ज्यादा कब बढ़ा, देखने में तो उसका भी यही लग रहा है, ठीक है। तो आपका यही हो जाएगा, देखो ये तो और बड़ा दिख रहा है, यहीं पे आप सबका कैलकुलेट करके भी कर देना, बट इसका भी प्लांट वीक 2 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा चीजें। फिर पूछ रहा है क्या कभी इनकी हाइट सेम थी, तो हाँ सेम थी। कब सेम थी, ये देखो वीक 2 के एंड पे दोनों की हाइट 7 सेंटीमीटर थी, क्योंकि दोनों लाइन वही मीट करें। मीट करने का मतलब होता है कि उस वैल्यू पॉइंट पे वो लोग सेम चीजों पे थे, ठीक है। समझ में आया, तो ये आप यहाँ से देख के बता सकते हो। वैसे भी आप वीक वाइज देख लो, यहाँ पे कितना था 7 था, ये भी 7 था, ऐसे भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने 3 क्वेश्चंस लगा लिए इसके, इस एक्सरसाइज के बचे हुए 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।